हमारा ये जंगल कटता ही जा रहा है। लोग बड़े बड़े हरे पेड़ भी बिना सोचे समझे ही काट देते हैं। शांति जंगल के और अंदर चली जाती है। उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा हुआ था। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। अगले 10 दिन तक भी यहाँ से लकड़ियाँ काटूंगी तब भी कम नहीं पड़ेंगी। शांति पेड़ की लकड़ियाँ काटने के लिए हसुआ उठाती है। तभी उसने देखा कि उन लकड़ियों के नीचे से छोटे पिल्लों की आवाजें आ रही थी। अरे अरे, लगता है यहाँ किसी कुत्ते ने बच्चे दिए हैं। अगर मैं यहाँ से लकड़ियाँ उठाऊंगी तो बच्चे परेशान होंगे। चलो, मैं कोई और सूखा पेड़ देखती हूँ। ऐसा बोलकर शांति आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे एक और सूखा पेड़ दिखता है और शांति अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ लेकर घर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शांति रोज उस कुत्ते के और उसके पिल्लों को देखती है और उनके लिए रोज रोटी लेकर जाती है और उनको रोटी डालती थी। एक दिन जब शांति जंगल से लकड़ी काटने गई, तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू उसी सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रही थी, जिस पेड़ की लकड़ियों के नीचे पिल्ले थे। अरे कल्याणी, सीमा बहू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, इस बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया है। दिखाई नहीं देता क्या लकड़ियां काट रहे हैं? अरे वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी को मत काटो। इसके नीचे कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले हैं। तो क्या हुआ? वो पिल्ले किसी और पेड़ की लकड़ियों के नीचे छुप जाएंगे? इतने सारे पेड़ गिरे होते हैं यहाँ पे। सीमा बहू, तू लकड़ियां काट। ये बुढ़िया तो ऐसे ही बकती रहती है। अरे, लेकिन इतने छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। आई बड़ी हमें सिखाने वाली। सास बहू उस सूखे पेड़ की लकड़ियों को काटने लगते हैं और बूढ़ी शांति बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और वो आगे चली गई। दोपहर के समय जब शांति जंगल से लौट रही थी, तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू ने सारी लकड़ियां काट ली थी और अब वहाँ एक कुतिया मरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा हो और उसके चारों पिल्ले अपनी माँ के पास बैठे तड़प रहे थे। ये सब देखकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, अब इन बच्चों का क्या होगा? ये कल्याणी भी कितनी दुष्ट है। मैंने बताया था कि यहाँ से लकड़ियाँ मत काटो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर शांति ने गड्ढा खोदकर उस कुतिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। शांति जैसे ही घर आने लगी, तभी सारे पिल्ले भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। अरे अरे अरे, ये सब तो मेरे साथ ही चल पड़े हैं। क्या करूं? इन्हें यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। शांति उन सब पिल्लों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अरे बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? इन पिल्लों को उठाकर कहाँ चली है? अरे, खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, इनको क्या खिलाएगी? अपना मुंह बंद रखो, तुमने इनकी माँ को मारा है। अरे मारती नहीं तो क्या करती? तुम्हें पता भी है हमें कैसे खाने के लिए दौड़ी थी वो? हाँ, अच्छा हो मेरे हाथ में पत्थर आ गया और मैंने उसका सर फोड़ दिया। कितनी बेरहम हो तुम। मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ से लकड़ियां मत काटो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी और ऊपर से इन बच्चों को भी अनाथ कर दिया। आई बड़ी हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तू इन कुत्तों को यहाँ कैसे रखती है। शांति पिल्लों को लेकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। दूसरी तरफ कल्याणी और उसकी बहू लोगों के कान भरने लगती हैं। अरे बहन, तुम्हें पता है वो शांति 4-4 पिल्लों को यहाँ लेकर आई है। कल को वो जब सब कुत्ते बड़े हो जाएंगे तो न जाने किस किस को काटेंगे। अरे हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, उनको काट लिया तो? अरे हाँ हाँ, हम ये सब नहीं होने देंगे अपने गाँव में। आखिर हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ देर के बाद शांति के घर पर सारे लोग आ पहुँचते हैं। शांति उन पिल्लों को खाना खिला रही थी। सब शांति को भला बुरा कहने लगते हैं। देखो, अगर तुमने इन पिल्लों को अपने साथ यहाँ रखना है तो तुम्हें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये यहाँ नहीं रह सकते, समझी तुम? बेचारी शांति उन पिल्लों को उठाती है। चलो बच्चों, इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें ये गांव को छोड़कर जाना ही होगा।
चलो हम कहीं और जाकर हमारी दुनिया बसाएंगे। पिल्लों के साथ गांव से बहुत दूर जाने के लिए निकल गई। दिन बीत रहे थे और शांति दरबदर भटकते हुए एक जंगल में पहुंचती है, जहां वो छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। जैसे तैसे वो अपने लिए और पिल्लों के लिए एक वक्त का खाना जुटा पा रही थी, जिसकी वजह से 3 पिल्ले मर जाते हैं। एक दिन थकी हारी शांति एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वो एक पिल्ला उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ पर एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो अम्मा। एक बात बताओ, तुम इस कुत्ते के बच्चे को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठी हो? बाबा, इसने अपनी माँ और भाई बहनों को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। लेकिन हमारे गांव वालों की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दरबदर भटक रही हूँ। अम्मा, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। तुमने अनाथ पिल्ले की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकती हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। अरे, ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके आश्रम में रहने में सचमुच बहुत खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकती। हाँ अम्मा, तुम इसके साथ आ सकती हो। शांति बाबा के साथ उनके आश्रम चली गई। शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे अम्मा का कुत्ता बड़ा हो गया। अम्मा आश्रम के सारे काम अच्छे से करती थी, जिसमें उनका कुत्ता भी उनकी मदद करता था। योगी बाबा अम्मा का काम और उनकी काम के प्रति निष्ठा देखकर बहुत खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से अम्मा की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था कुशल, जो शांति की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि अम्मा अब बूढ़ी हो गई है और कोई भी काम ठीक से नहीं करती। फिर भी बाबा उसकी तारीफ करते हैं, जबकि वो इतनी पढ़ाई करता है, वेद पाठ करता है, फिर भी बाबा उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। एक दिन, कुशल बेटा, ये लो, आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। अम्मा, आपको ज्यादा आलसी नहीं हो चुकी हो? तुम्हें तो 2 सब्जी बनाने के लिए कहा था ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो बाबा जी ने एक ही सब्जी बनाने को कहा है, क्योंकि हमें आज कहीं और जाना है पाठ करने। तभी वहाँ अम्मा का कुत्ता आता है और थाली की रोटी को स्मेल करने लगता है। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस कुत्ते को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है इस कुत्ते ने। मेरी रोटी को मुंह लगा दिया। अभी के अभी तुम इस कुत्ते को लेकर जाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा को इसकी शिकायत करूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आपके लिए दूसरी रोटी लाती हूँ, लेकिन इसे कुछ मत कहो। कुशल को शांति पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से शांति अम्मा की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने अम्मा का पक्ष लेकर कुशल को ही सुना दिया। आज तो हद हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम भी ना हो और इसकी छुट्टी भी हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ और शांति अम्मा को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा।
कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबा। 2 दिनों से हमारी महारानी का नौलखा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें अम्मा की झोली में वो 9 लखा हार छुपा मिला। वो अम्मा को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे अम्मा, आपने चोरी की है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उस हार को देखा तक नहीं। बाबा जी, ये अम्मा रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इन्हें सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही होगा। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास अम्मा को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से राजा को अम्मा का कुत्ता खींचने लगता है। अरे छोड़ो मुझे, अरे हटाओ इस कुत्ते को। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? लगता है अम्मा का कुत्ता आपको कुछ बताना चाहता है। चलो, कहाँ जाना है? कुत्ता अम्मा के कहने पर आश्रम के कमरों की तरफ भागता है और उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। तभी वो कुत्ता कुशल के कमरे में जाता है और उसके कमरे में एक थैला था। कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगता है। राजा के दास उस थैले को खोलते हैं तो उसमें उस 9 लखा हार के साथ वाले कान के झुमके भी थे। ये थैला किसका है और ये झुमके इसमें? ये तो कुशल का है। सच सच बताओ कुशल, ये सब क्या है? ये सब तुमने ही चोरी किया था ना, और फिर हार अम्मा के थैले में रख दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब कुछ कह दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम अम्मा पर डालकर क्या करना चाहते थे? कुशल ने अपनी जलन के बारे में सब कुछ सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में कुशल को पकड़ लिया गया। अम्मा, तुम्हारा ये कुत्ता सच में बहुत समझदार है और बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ हमारे राज्य में रहो। महल में जब भी कोई चोरी होगी तो ये हमारी मदद करेगा। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दूंगा। राजा जी की बात अम्मा को सही लगी और बाबा जी ने उसमें हामी भरी। अब अम्मा और उनका कुत्ता राजमहल में रहने लगे। बीजापुर नामक गांव में बूढ़ी कौशल्या रहा करती थी। कौशल्या का इस दुनिया में और कोई नहीं था। कौशल्या गांव के सेठ धनियालाल के यहाँ उनकी बकरियों को चराने और उनकी साफ सफाई का काम करती थी, जिसके बदले सेठ धनिया कौशल्या को 2 वक्त का खाना और खाना खाने लायक कुछ पैसे दे देता था। हर रोज की तरह एक सुबह कौशल्या अपने घर से सेठ के घर आती है और बकरियों के पास जाती है। कौशल्या को देखते ही सभी बकरियां मिमियाने लगती हैं।
हाँ हाँ, बस अभी सबको खोलती हूँ। तुम सबको भूख लगी है ना? आज तुम सब मेरे साथ दूर पहाड़ी पर चलोगी, जहाँ खूब सारी हरी हरी घास है। कौशल्या सब बकरियों को खोल देती है। तभी एक बकरी जमीन पर बैठी हुई थी। अरे मुनमुन, क्या हुआ तुम्हें? पहाड़ी पर चढ़ने नहीं जाना क्या? कौशल्या मुनमुन पर हाथ फेरती है और देखती है कि उसका पूरा शरीर गर्म था। अरे, तुम तो बीमार हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सेठ जी को बोल देती हूँ। वो तुम्हें वैद्य जी को दिखा लेंगे, ठीक है? कौशल्या सेठ के पास जाती है। तभी कौशल्या को देख सेठ धनियालाल उस पर चिल्लाता है। अरे, तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो? बकरियों को चराने क्यों नहीं गई? सेठ जी, वो मैं बस जा ही रही थी। वो बकरी मुनमुन है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। आप एक बार उसे वैद्य जी को दिखा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। तू जा अपना काम कर। कौशल्या बाकी बकरियों को लेकर पहाड़ी पर जाती है, जहाँ हरी हरी घास थी। सब बकरियां घास खाने लगी, लेकिन कौशल्या को मुनमुन की चिंता सता रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सेठ ने वैद्य जी को नहीं बुलाया था। तभी कौशल्या बकरियों को लेकर सेठ के घर पहुंचती है, तो सेठ एक आदमी से बात कर रहा था। अरे, ये बकरी अभी बूढ़ी हो गई है और दूध भी नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि मैं वैद्य को बुलाकर इस पर खर्चा करूं। तू ऐसा कर, सुबह ही एक कसाई को मेरे पास भेज दे, जो इसे ले जाए। नहीं तो यहाँ पड़े पड़े ये साथ में दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही कसाई से बात करता हूँ, वो सुबह ही आ जाएगा। ये सब कौशल्या सुनती है, तो उसे मुनमुन के लिए बहुत बुरा लगता है। मुनमुन बकरी भी कौशल्या को देखकर मिमियाने लगती है, मानो वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही हो। कौशल्या घर जाती है, लेकिन आज वो बहुत परेशान थी। मुझे मुनमुन को कैसे भी करके बचाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह कसाई उसे ले जाकर मार देगा। अगली सुबह कौशल्या सुबह सुबह उठती है और सेठ के घर जाती है और सेठ से प्रार्थना करती है। सेठ जी, वो बीमार बकरी आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने तक मैं आपका सारा काम बिना किसी पैसे के करूंगी। सेठ मन ही मन सोचने लगता है, अगर इस बीमार बकरी के बदले ये बुढ़िया 6 महीने तक मेरा मुफ्त में काम करेगी, तब तो मेरा बहुत फायदा होगा। हाँ, वैसे भी इस बीमार बकरी का कसाई भी मुझे क्या ही पैसा देगा। सुन, ठीक है, ले जा इसे, लेकिन याद रखना, अब 6 महीने तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी। कौशल्या मुनमुन को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए कुछ पत्ते डालती है और वैद्य जी से बकरी के लिए कुछ दवाई भी लेती है और उसे मुनमुन को खाने को देती है। मुनमुन, तू अभी यहाँ बैठकर आराम कर। मुझे सेठ की बकरियों को चराने के लिए ले जाना है। फिर कल से तू भी मेरे साथ चल सकती है, ठीक है? अब कौशल्या सेठ की बकरियों को चराने ले जाती है और शाम को घर आती है। कौशल्या को देखते ही मुनमुन मिमियाने लगती है। कौशल्या मुनमुन को हाथ लगाती है, तो अभी भी उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मुनमुन को ठीक कर दे। मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा। मैं तेरे लिए ना कुछ पत्ते लेकर आती हूँ। कौशल्या मुनमुन के लिए कुछ पेड़ों की डालियां काट कर लाती है, जो पत्तों से भरी हुई थी। ये ले, इसे खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? लेकिन मुनमुन उन पत्तों की तरफ देखती भी नहीं। कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं कुछ लाती हूँ। कौशल्या सुबह का बचा हुआ खाना उस बाबा को दे देती है। बाबा, मेरे पास आज यही है, सुबह का खाना, आप यही खा लीजिए। बाबा वो खाना खाने लगता है और कुछ देर के बाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस भूखे को खाना खिलाया है। कौशल्या उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बकरी मुनमुन पर था। क्या हुआ? आप कुछ चिंतित लग रही हो।
क्या बताऊं बाबा, ये मेरी मुनमुन बीमार हो गई है। वैद्य से दवाई भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप चिंता मत करो, आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा उस बकरी के सर पर हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में मुनमुन वहां रखी डालियों से पत्ते खाने लगती है। ये देखकर कौशल्या को थोड़ी राहत आ जाती है। खा ले, अब तो ठीक है ना? कौशल्या बकरी को हाथ लगाकर देखती है तो अब उसको बुखार नहीं था। बुखार तो उतर गया, शुक्र है भगवान। कौशल्या अंदर जाती है और अपने बर्तन देखती है तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक सूखी रोटी बची थी। कौशल्या उस सूखी रोटी को अचार और पानी के साथ खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन से मुनमुन एकदम ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे, इतने दूध का मैं क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ दुकान पर बेच दिया करूंगी। कम से कम 2 वक्त के लिए खाने के लिए कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अब कौशल्या बकरी का दूध निकालती है और कुछ बाजार में बेच आती थी और फिर सेठ की बकरियों को चराने जंगल ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन, अरे क्यों कौशल्या, जो तू बूढ़ी बकरी लेकर गई थी वो अभी भी जिंदा है या निकल गई? शुभ शुभ कहो सेठ जी, मेरी मुनमुन तो अब एकदम चुस्त और दुरुस्त हो गई है और दूध भी देती है। उसी के दूध से ही तो मेरा घर चल रहा है। क्या? ठीक है, जा अब अपना काम कर। सेठ गुस्से से वहां से चला जाता है। अरे मैंने इस बुढ़िया को अपनी बकरी बेचकर गलती कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी बकरी वापस चाहिए। वो मेरी बकरी है, फिर ये बुढ़िया उससे कैसे मुनाफा कमा सकती है? उस पर तो सिर्फ मेरा हक है। शाम को जब कौशल्या काम खत्म करके अपने घर आने लगती है तो सेठ उससे बोलता है, अरे देख कौशल्या, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। क्या? आपकी बकरी? लेकिन सेठ जी, वो तो मैंने आपसे 4 महीने पहले ही ले ली थी। अब मैं उसको आपको नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, वो मेरी बकरी है। और अगर तुम्हें चाहिए तो कल मुझे सुबह सुबह 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो वो बकरी मेरी हो जाएगी। क्या? 1 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे सेठ जी? ऐसा मत करो, मेरी मुनमुन को मुझसे मत छीनो। कौशल्या सेठ के पैरों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन लालची सेठ कौशल्या को जोर से लात मार देता है और कौशल्या जमीन पर गिर जाती है। कल सुबह 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो उस बकरी को मैं खुद खोल कर ले जाऊंगा, समझी? कौशल्या रोते हुए अपने घर आती है और मुनमुन को गले लगाकर रोने लगती है। माफ करना मुनमुन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कल सुबह वो सेठ तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौशल्या जब से सेठ के घर से आई थी वो मुनमुन के पास बैठकर रो रही थी और वो वहीं सो जाती है। आधी रात को मुनमुन जोर जोर से मिमियाने लगती है। तभी बकरी का मिमियाना सुनकर कौशल्या की आंख खुल जाती है। क्या हुआ मुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तभी कौशल्या देखती है कि मुनमुन के मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। कौशल्या मुनमुन को गले से लगा लेती है और उसे बड़ा प्यार करती है। मेरी मुनमुन तो जादुई बकरी है, इसके मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। भगवान, अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह कौशल्या सिक्के बेचकर 1 लाख रुपए सेठ को दे देती है। आखिर इस बुढ़िया के पास इतने रुपए आए कहाँ से? लगता है उस बकरी का दूध बेच बेच कर ये बुढ़िया बहुत अमीर हो गई है। मुझे इसका कुछ करना होगा। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बूढ़ी कौशल्या ने सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। अरे जब से कौशल्या ने उस बकरी को अपने पास रखा है वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। सुना है उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। वो बकरी नहीं बल्कि धन का खजाना है।
सही कह रहे हो भाई, तभी तो सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। लोगों की बातें सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। उसी रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे, तो सेठ कौशल्या के घर जाता है और उस बकरी को खोलता है। ये बकरी अब मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, चलो मेरे साथ। तभी बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कौशल्या वहां आती है और देखती है कि सेठ बकरी को अपने साथ ले जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको आपके पूरे पैसे दे दिए हैं, फिर मेरी मुनमुन को आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो इसे, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अरे मेरे रास्ते से हट जा, आज ये बकरी मैं लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो मेरी मुनमुन को। सेठ कौशल्या को जोर से धक्का मारता है और कौशल्या के सर पर चोट लग जाती है। मर जा यहीं, जा, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, समझी? जैसे ही सेठ बकरी को खींचने लगता है तो वो बकरी एक देवी के रूप में बदल जाती है। दुष्ट, तू इस बकरी को कहीं नहीं ले जा सकता। तेरे जैसे लोग जो बीमार जानवर की सेवा करने के बजाय उसे कसाई के हाथों बेच देते हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। कौशल्या ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए मैंने उसको उसकी सेवा का फल दिया है, लेकिन तुमसे मैं तुम्हारा सारा धन छीनती हूँ। इतना कहते ही सेठ बहुत गरीब बन जाता है और वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और गरीब धनिया भिखारी बनके अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा हो चुका था और तिजोरी से सब गहने और पैसे गायब हो चुके थे।